मेरा नाम है मोहम्मद अली। मेरा रोल नंबर है 23233। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें फ्यूचर वैल्यू वाले क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं जिसमें हम, और एन्युटी और 3 तरह के इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर हाउ मच इज़ एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ $100 वर्थ अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 100%। 100% पे निकालना है हमने, और 10% पे निकालना है, और 0% पे निकालना है। तो इन्होंने 3 हमें वो दिए हुए हैं इंटरेस्ट, हमने तीनों पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 1 पे फ्यूचर वैल्यू के 2 फार्मूले होते हैं, सही हो गया। एक होता है टेबल के ज़रिए फाइंड करते हैं, दूसरा हमें सादा फार्मूला होता है 1 + i⁴n। तो हमने वो वाला फार्मूला लगा कर इसमें आई हम कहते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट रेट 100%, 100% पे 100 की कीमत कितनी है 100। और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ईयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर उन्होंने बताया हुआ है कि 3 साल। 3 यहाँ पे जो 3 है ना, वो नंबर ऑफ ईयर है, एन से डिनोट करते हैं उसको हम। तो आपने ये इनकी वैल्यूज़ पुट करके ये इनका आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर। इसमें 5 एन जो है 5 है। हाउ मच इज़ एन इनिशियल $500 डिपॉजिट फॉलो बाय 5 ईयर एंड 5 साल के बाद एनुअल 100% पेमेंट, $100 पेमेंट वर्थ अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, 5%, 0%। तो हमने इसमें इन्होंने 3 इंटरेस्ट दिए हुए हैं हमें रेट। सबसे पहला इंटरेस्ट है 10%, दूसरा है 5%, तीसरा है 0%। तो इसमें हमने एन जो है वो 5 है। तो इसमें सबसे पहले हमने फ्यूचर वैल्यू सादा फार्मूला लगाना है। सादा फार्मूला लगाकर हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद एन्युटी फाइंड कर लेनी है, तो इसके पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने इसी तरह तीसरा सवाल भी यही है, एट द एंड ऑफ 6 ईयर हाउ मच इज़ एन इनिशियल $500 डिपॉजिट फॉलो बाय 5 ईयर एंड एनुअल 100% पेमेंट वर्थ अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, 5%, 0%। तो इन्होंने 3 रेट दिए हुए हैं हमें, तो हमने इन तीनों के साथ ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये भी सेम सवाल है। तो फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो और ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर 3 साल के बाद हाउ मच इज़ एन इनिशियल, जो पहली 100% $100 डिपॉजिट वो करता था कि $100 की अमाउंट जो वो डिपॉजिट करता था, अज्यूमिंग क्वार्टरली कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट है। इसमें उसने पूछा क्वार्टरली कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट है, उसका जो 100% पे निकालना है, 10% पे निकालना है। तो इसका फार्मूला लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में लिखना है 1 + i/m ब्रैकेट। तो आपने इसमें आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो n जो है हमारे पास 3 है, और i पहले हमारे पास है 100, उसके बाद दूसरा है वो 10% है। तो आपने ये दोनों इंटरेस्ट रेट लगा कर दोनों का आंसर फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट, एट द एंड ऑफ 10 ईयर हाउ मच इज़ एन इनिशियल $100 डिपॉजिट वर्थ अज्यूमिंग एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फाइंड करना है, सिमिलरली, क्वार्टरली और कंटिन्यूसली। हमने ये चारों फाइंड करने हैं। सबसे पहले उसने एनुअली फाइंड किया हुआ है। एनुअली फाइंड करने के लिए फ्यूचर वैल्यू उसने $100 जो वर्थ है उसमें उसने रेट लगाया एनुअली 1.10 की पावर 10 साल उन्होंने दिए ना। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, वो फर्स्ट लाइन पे एट द एंड 10 साल, एन को हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो आपने ये फाइंड कर लेना, इसकी वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकाल लेना है। सिंपल है कैलकुलेटर से। तो दूसरे पे उसने इंटरेस्ट रेट दिया है 1.0.5। इसमें जो सिमिलरली है, इसमें एन जो है वो हमारा होगा 20। और उसके बाद जो थर्ड है क्वार्टरली, उसमें हमारे पास जो एन है वो 40 होगा। ठीक है, तो आपने वैल्यू वो सिंपल है, सेम है सब, बस सिर्फ
एन चेंज होगा और आई इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। और फोर्थ पे हमारे पास है कि कंटिन्यूसली के ये चलता रहेगा आगे काफ़ी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम है, आपने खुद कर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, व्हाट इज़ द एग्रीगेट परसेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $500 रिसीव एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट। उसने डिस्काउंट रेट पूछा है और 4% पे निकालना है, 25 पे निकालना है। तो ये एन्युटी का फार्मूला लगेगा, एन्युटी डिस्काउंट का फार्मूला लगा है आर ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस आई ब्रैकेट, आगे आपने लिखना है ब्रैकेट -n डिवाइडेड बाय आई। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उसने वैल्यू कितनी दी है फ्यूचर की, $500। उसके बाद इंटरेस्ट रेट उसने दिया हुआ है 4%, 25%। पहले हम 25 पे निकाल लेंगे, फिर 4 पे, दोनों पे निकाल के इसका आंसर आपने लिख देना है। उसके बाद हमारे पास ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। और उसके बाद हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं हम। कंपेयर योर सोल्यूशन इन पार्ट सी, जो हमने पहले सवाल किया है उसको कंपेयर करना है पार्ट बी से, डी से, एंड एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ द डिफरेंस। हमने इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है दोनों क्वेश्चंस को और इसका डिफरेंस बताना है। उसने बताया है कि द सीक्वेंस इन डी के डी पार्ट में हैज़ लार्जर अर्लियर कैश फ्लो, के जो सा डी वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कैश फ्लो है, विच हैव हायर प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दिस शोज़ वाई अर्लियर कैश फ्लो आर मोर वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, जॉन हेंड्रास हैज़ इनहेरिटेड $25,000 and wishes to purchase an annuity. If he were to deposit his fund, what year and equal dollar amount would be withdraw annually over 20 years at 6% इंटरेस्ट। इसमें उसने इंटरेस्ट बताया हुआ है हमें, तो इसमें हमने सिंपल फार्मूला लगाना है उसको, और फैक्टर एन्युटी का आपने वहाँ से टेबल से देखकर फार्मूला लगा देना है और उसकी वैल्यू लिख के उससे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, 6, 7, 8 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, द बजटिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग ऑफ। चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो कैपिटल बजटिंग जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले हम फार्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो इसमें यूज़ होंगे और जो जो फार्मूले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पे बैक पीरियड का फार्मूला आ जाता है। सबसे पहले पे बैक पीरियड का फार्मूला आ जाता है, जिसमें हमारे पास पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट डिवाइडेड बाय डी। और इसमें जो ए होता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ द ईयर बिफोर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पहले नंबर ऑफ ईयर जो होते हैं उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और बी को क्यूमुलेटिव कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर बी से डिनोट करते हैं, और सी को इनिशियल इन्वेस्ट कॉस्ट से डिनोट करते हैं, और डी को हम कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर इससे डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा फार्मूला है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैश फ्लो आपने लिखना है पहले साल कितना था डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ब्रैकेट में 1 लिख देना है कि पहले साल था, प्लस कैश फ्लो दूसरे साल कितना था 1 प्लस के की पावर 2 प्लस कैश फ्लो आगे 100 ऑन एन लिख देंगे, एन से डिनोट कर देते हैं 100 ऑन का मतलब के आगे चलता रहेगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर एन माइनस आई सी ओ। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला हम देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फार्मूला है वो है पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैश फ्लो पहले साल लिखना है कितना था 1 प्लस के ब्रैकेट में लिखना है 1, तो और प्लस कैश फ्लो 2 दूसरे साल कितना था कैश फ्लो, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर 2 प्लस कैश फ्लो 100 ऑन, तो इसे हम एन लिख देंगे, कैश फ्लो एन के आगे चलता रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर एन
आगे लिखना है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद लिखना है डिवाइडेड बाय ICO। और ये जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा फार्मूला है वो हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में, ब्रैकेट लिख के नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय ICO। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा फार्मूला, ये दोनों फार्मूले यूज़ होते हैं। तो आप में क्वेश्चन में आपको दिया होगा ये चीज़ें, कैश फ्लो दिया होगा, रेट दिया होगा, तो आपने ये फाइंड करनी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसी तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। तो इसी के